जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कैसे हैं प्यारे मित्रों, मेरी सभी वीडियोस आपके द्वारा बहुत ही अधिक पसंद की जा रही है और इसी क्रम में मैं आज जो वीडियो लेकर के आया हूँ उस वीडियो का हमारे धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। तुलसी जो है, जिसको हम माता कह करके पुकारते हैं, आज हम उसी तुलसी माता की थोड़ी चर्चा आप लोगों के साथ करते हैं कि तुलसी कहाँ लगानी चाहिए, तुलसी का क्या प्रयोग करना चाहिए, किस दिशा में तुलसी लगाने से धन धान्य सुख शांति की वृद्धि होती है और किस दिशा में तुलसी यदि गलती से गलत दिशा में लग गई या गलत दिशा में आपने गमला तुलसी का रख दिया अपने घर में, तो वही तुलसी जो है अपना प्रभाव दिखाना बंद करती है और बहुत ही अधिक नुकसान होना घर में शुरू हो जाता है। केवल ज्ञान की कमी की वजह से प्यारे मित्रों हम लोग तुलसी को गलत दिशा में लगा देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि तुलसी की जो रोपण है वो कैसे की जाती है, आप तुलसी की पूजा कैसे करें और साथ ही साथ तुलसी को किस दिशा में लगाएं। तो प्यारे मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, मैं श्रीमद् भागवत की कथा या श्री राम कथा संगीत में यदि कोई भक्त करवाना चाहे तो मुझको नीचे दिए गए नंबर पर वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, तुलसी को लगाने का स्थान अर्थात तुलसी का गमला घर के अंदर ब्रह्म स्थान के मध्य हो तो बहुत ही उत्तम है। देखिए, घर के मध्य एक स्थान होता है ब्रह्म स्थान, बीच का स्थान जो है जो खाली होता है ऊपर, उस बरामदे में उस ब्रह्म स्थान में तुलसी को लगाएं तो बहुत उत्तम है। लेकिन यदि ब्रह्म स्थान में स्थान नहीं है या ब्रह्म स्थान बंद है तो आप तुलसी का गमला जो है ईशान कोण में लगाएं। पूरब और उत्तर का कोना ईशान कोण देवस्थान है। देवस्थान में तुलसी लगाने से आपको बहुत ही अधिक पुण्य की प्राप्ति होगी और धन का आगमन बहुत ही अधिक होगा, घर में सुख शांति होगी और आपस का जो वातावरण वैमनस्यता का वातावरण है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। ईशान कोण में भी यदि स्थान नहीं है तो आप उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं, क्योंकि उत्तर दिशा में कुबेर का स्थान है, धन के देवता। यदि आप कुबेर के देवता के इस स्थान उत्तर दिशा में तुलसी को लगाते हैं, तुलसी का गमला रखते हैं, पूजा करते हैं तो भी बहुत उत्तम है, ये बहुत ही अधिक फल आपको देगी। लेकिन प्यारे मित्रों, आप भूल करके भी दक्षिण दिशा की ओर तुलसी ना रखें। दक्षिण दिशा यम की दिशा है और इसलिए इस दिशा की ओर तुलसी का गमला या तुलसी जो है अपने घर में ना रोपें। घर में तुलसी सूख जाती है तो आप उस सूखे हुए पौधे को घर में ना रखें। उस पौधे को निकाल करके आप जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी गड्ढा खोद करके उसमें आप उस पौधे को आप दबा सकते हैं। और यदि तुलसी का उपयोग नहीं आ रहा है, मान लो तुलसी का उपयोग नहीं है और आप बिना उपयोग के तुलसी तोड़ लेते हैं तो ये भी बहुत गलत है। तुलसी को बिना उपयोग के नहीं तोड़नी चाहिए। तोड़ते समय नाखूनों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये माता है और माँ मान करके इसकी पूजा सेवा जो है हम लोग करते हैं। और कभी भी तुलसी को चबा करके नहीं खाना चाहिए। यदि आप तुलसी को चबा करके खाते हैं तो इसमें भी दोष है। इसके अंदर पारा होता है, वो पारा जो है दांतों पर जब जाता है तो दांतों को बहुत अधिक नुकसान हो जाता है। इसलिए तुलसी को कभी चबा करके नहीं खाना चाहिए। और जहाँ पर तुलसी का गमला है वहाँ पर कभी गंदगी ना रखें, वहाँ जूते ना रखें, वहाँ झाड़ू ना रखें। क्योंकि ये माता है और इस प्रकार से गंदगी जो है उस गमले के आसपास आप भूल करके भी ना
करें। सूखे पत्ते जो सूख जाते हैं, तुलसी के कई पत्ते सूख जाते हैं, पीले पड़ जाते हैं, तो आप उनको उतार करके कूड़ेदान में ना फेंकें। उनको उतार करके ज़मीन में आप रोपित कर सकते हैं, जल में प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन कूड़े में कभी भूल करके भी तुलसी के सूखे पत्तों को ना डालें। प्यारे मित्रों, इससे बहुत बड़ा दोष होता है। वहाँ का वातावरण, वहाँ की ऊर्जा अशुद्ध हो जाती है। जिस घर में तुलसी को कूड़ेदान में डाला जाता है, फेंक दिया जाता है। ये भी प्रयास करें कि तुलसी पैरों के नीचे ना आए। तुलसी के पत्ते पैरों के नीचे नहीं आने चाहिए। और प्यारे मित्रों, यदि तुलसी तोड़नी हो तो सूर्यास्त के बाद कभी भूल करके भी तुलसी को ना तो जल दें और ना ही उसके पत्तों को आप तोड़ें। आपको पता है कि तुलसी तोड़ने के बाद 7 दिन तक शुद्ध रहती है। आप 7 दिन तक उसी तुलसी के पत्तों को तोड़ करके रखते हैं और 7 दिन तक उनको धो करके ठाकुर जी को अर्पण करते हैं, तो वो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, शालिग्राम जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी जो है 7 दिन तक पवित्र रहती है। कभी भूल करके भी शिवलिंग पर तुलसी का ना चढ़ाएं। शंकर जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, अर्पण नहीं की जाती। तुलसी के पत्तों से भगवान शिव की पूजा नहीं होती और दूसरा गणेश जी की पूजा भी नहीं होती। इसकी कथा शास्त्रों में आती है। क्योंकि भगवान शिव ने इसी वृंदा के पति का, जलंधर का वध कर दिया था। उस कारण से ये तुलसी जो है भगवान शिव से वैर रखती है। इसलिए तुलसी कभी भूल कर कभी भगवान शिव को अर्पण ना करें और गणेश जी को भी ये तुलसी जो अर्पण ना करें, क्योंकि गणेश जी को भी तुलसी जी ने एक श्राप दिया था कि जाओ तुम्हारे 2 विवाह होंगे। और इस प्रकार से ये कथा आती है शास्त्रों में। आगे समय मिला तो आपको ये कथा हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पर विषय हमारा केवल तुलसी माता का है। यदि मैं कथा बताने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो भगवान शिव को और भगवान गणेश जी को तुलसी अर्पण नहीं करनी चाहिए। तुलसी एक औषधीय पौधा है। तुलसी में हजारों गुण हैं। आपको पता है कि तुलसी के बीजों में कितनी शक्ति है, तुलसी के पत्तों में कितनी शक्ति है। ये इतनी शक्ति है तुलसी के पत्तों में कि यदि मैं वर्णन करने लगूं तो आप हैरान हो जाओगे। ये तो सभी जानते हैं कि जुखाम हो, बुखार हो, सर्दी हो, गला खराब हो तो तुलसी के पत्तों का हम लोग काढ़ा बना करके पीते हैं और ठीक हो जाते हैं। कमजोरी हो तो ठीक हो जाते हैं तुलसी के पत्तों का काढ़ा बना करके। लेकिन इसका एक गुण बहुत अधिक है। इसके 5 से 10 पत्ते रोजाना इसको चूसने से और थोड़े से तुलसी के बीजों को खाली पेट सुबह ताज़े जल के साथ लेने से जिस व्यक्ति में नपुंसकता का गुण हो, नपुंसकता का दोष हो, उसका ये दोष जड़ से ख़त्म हो जाता है। जिसके वीर्य में शुक्राणुओं की कमी हो, उसके शुक्राणु बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं यदि कोई तुलसी के पत्तों को और तुलसी के बीजों को ताज़े जल के साथ मात्र 2 महीने तक लेता है। मात्र 2 महीने तक शुक्राणु की कमी जो है बड़ी दूर हो जाती है। आप टेस्ट कराएं, रिपोर्ट कराएं तो आपको आश्चर्यजनक लाभ होगा कि तुलसी के पत्तों को और तुलसी के बीजों को लेने से कितनी तेज़ी से शुक्राणु बढ़ते हैं और संतान की उत्पत्ति बड़ी शीघ्रता से होती है। ये तुलसी में एक विशेष गुण माना जाता है। और प्यारे मित्रों, कुछ दिन ऐसे हैं कि तुलसी को तोड़ा नहीं जाता। रविवार के दिन आप भूल करके भी तुलसी को ना तोड़ें। क्यों? रविवार जो है भगवान विष्णु का वार है और तुलसी उस दिन जो है भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहती है, मस्त रहती है भगवान विष्णु नारायण की भक्ति में। इसलिए भक्ति में आक्षेप ना हो, भक्ति में विघ्न ना है, इसलिए तुलसी को ना तो तोड़ा जाता है और जल भी नहीं डाला जाता। महिलाओं को खुले बाल रख करके तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए।
कि माताएं बहनें ध्यान रखें कि खुले बाल तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, बालों को बांध करके तुलसी को तोड़ना चाहिए। अब जब पोष का महीना आता है, माघ का महीना आता है, सर्दी आती है, तो क्या करते हैं कि माताएं बहनें जो है तुलसी के ऊपर चुन्नी ओढ़ देती है चारों तरफ से। लेकिन अगर वो चुन्नी फट जाए तो उसको उतार देना चाहिए, फिर दूसरी नई चुन्नी माता को आप अर्पण करें। फटी हुई चुन्नी आप भूल करके भी माता को अर्पण ना करें, इस बात का आप ध्यान रखें। फट जाए तो उसको हाथों हाथ बदल दें। और कभी भूल करके भी एकादशी के दिन, अमावस के दिन, पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के दिन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जिस समय लगे हों, उस समय तुलसी को तोड़ना महापाप माना गया। रविवार तो है ही, रविवार के अलावा इन दिनों में भी आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि संक्रांति, अमावस पर भी तुलसी को नहीं तोड़ा जाता और बिना नहाए तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। अरे जिस तुलसी की हम लोग पूजा करते हैं वो हमारे लिए देव है, वो हमारी माता है, और इसलिए नहा करके तुलसी को तोड़ना चाहिए। जूते तो पहनने नहीं चाहिए, जूते चप्पल उतार करके तुलसी को हाथ लगाना चाहिए। प्यारे मित्रों, तुलसी से संबंधित कई ऐसे औषधीय गुण भी हैं, और उन औषधीय गुणों का यदि मैं वर्णन आपसे करूं तो बहुत लंबी वीडियोस हो जाएगी। लेकिन मैं सूक्ष्म रूप से मैंने जो आपको बताया, आप इन नियमों का पालन करें तो आपकी तुलसी हरी भरी रहेगी घर के अंदर, और उस तुलसी के कारण आपके घर में सुख, संपत्ति, धन, वैभव, यश, मान, सम्मान सब कुछ आएगा। जो बुरी ऊर्जा है वो एकदम से बाहर भागेगी। अपने घर में तुलसी के साथ केले का पौधा लगाएं तो इससे वास्तु दोष जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ईशान कोण में तुलसी और केले का पौधा साथ साथ लगाएं तो उस घर के अंदर कितना भी वास्तु दोष हो, वास्तु दोष जो एकदम ख़त्म हो जाता है। तो प्यारे मित्रों, इन नियमों का पालन करें और माता तुलसी का आदर करें। ये मैंने आपको कुछ नियम बताए, आप फॉलो करें तो आप खुद महसूस करेंगे कि देखिए तुलसी की सेवा करने से मुझको कितना अधिक पुण्य की प्राप्ति हुई। प्यारे मित्रों, यदि आप अपने जन्म पत्री का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं, या अपने जीवन से जुड़ी हुई किसी भी समस्या का समाधान यदि ज्योतिष के उपायों से या आध्यात्मिक उपायों से आप करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नीचे फ़ोन नंबर दिया जा रहा है 9837391722। इस नंबर पर आप मुझको फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपके फ़ोन का, व्हाट्सअप का अवश्य जवाब दूंगा। भागवत कथा संगीत में, श्री राम कथा संगीत में यदि आप कराना चाहते हैं, पंचायत से या पारिवारिक से किसी की बरसी पर या कैसी भी सुख शांति के लिए भागवत जो है बहुत उत्तम मानी जाती है। परिवार में सुख शांति के लिए भागवत कथा कराना चाहते हैं तो आप मुझको नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित अनिल कौदंड, श्याम सखा।